जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हालत खराब हो रही है अमेरिका और इसराइल की। क्योंकि पहले ही उनकी पोल खुल गई कि उनकी खुफिया एजेंसी यानी कि इसराइल की मोसाद और अमेरिका की सीआईए का इसमें हाथ था। मोसाद के एजेंट का तो चेहरा भी नाम पता सब उजागर हो ही गया। लेकिन अब आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमने जो पहले दिन जब यह प्रदर्शन चल रहा था तब कहा था वो सच साबित हुआ है। जांच में निकल कर आया कि मकसद था ईरान की सरकार और ईरान के सुरक्षा बलों को बदनाम करने का। इसके लिए सारी ताकत को झोंक दिया था। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, हर तरह के प्लान बनाए, लेकिन ईरान ने सारे प्लान बेनकाब न केवल किए बल्कि ध्वस्त भी कर दिए। वो सारे प्लान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्रदर्शन के नाम पर दंगाइयों ने घुसकर मासूम ईरान के लोगों की गोली मारकर हत्या की, सिर कलम किए। और ये सारी बातें जांच में जब निकल कर आई हैं तो अमेरिका भी हैरत में है और इजराइल भी, क्योंकि इसका अगला कदम बहुत भारी पड़ने वाला है दोनों ही देशों पर। तो क्या होगा वो भी देखिए, और ताजा तस्वीरें ईरान की देखिए। फिलहाल ईरान में शांति है, यही एक बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आज आपको सुनवाने जा रहा हूं क्या कह रहे हैं हसन खोमानी के ये पोते हैं इमाम खोमानी, उनका क्या कहना सुनिए। شروع داشتن از سفر آقای نتانیاهو به امریکا شروع میشه. تا روز دهم اعتراضات بسیار مدنی است تا روز 10 دی و بعد ما شاهد یه خشونتی هستیم که اصلا در ذائقه مردم ایران نیست. شما حتی دعواهای خیابونی مردم به صورت عادی هم با هم तो ये ईरान मस्केर पर हसन खोमानी का बड़ा बयान है। हसन खोमानी कौन है पहले बता दूं, इमाम खोमानी के बेटे पोते हैं। हसन खोमानी ने कहा है कि हाल के दिनों में ईरान में जो हिंसा देखी गई, जिसमें सिर्फ कलम करना, लोगों को जिंदा जलाना और अस्पतालों, स्कूलों व घरों को नुकसान शामिल है, ये इतिहास में अभूतपूर्व है। उन्होंने दावा किया ये हिंसा सड़कों के जरिए पड़ोसी देशों में से ईरान में दाखिल हुई और इसके पीछे देश के बाहर से संचालित एक नेटवर्क सक्रिय है। जैसे जैसे खबर खुल रही है वैसे वैसे अमेरिका भी हैरत में है, क्योंकि अमेरिका फिलहाल अपने ही लोगों से घिरा हुआ है। वेनेजुएला में जो किया, और वेनेजुएला का खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति जब ऐलान किया उसके बाद से ही अमेरिका इस दहशत में है कि क्या कहीं उनके ही देश के अंदर बड़ा विवाद पैदा ना हो जाए। पहले से ही वहां पर लोग सड़कों पर हैं। इजराइल तो घिरा हुआ है ही। हमने आपको दिखाया कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतरते हैं, और न केवल उतरते हैं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा तक मांगा गया। ये तमाम चीजें चल रही हैं और इन सब के बीच अब ये ऐलान किया गया है। तो क्या इसका बदला लेने जा रहा है ईरान? अमेरिका जो धमकी दे रहा था कि वो ईरान पर हमला कर देगा, क्या इसका जवाब अमेरिका दे पाएगा कि जिन प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए वो धमकी दे रहा था ईरान को, वो प्रदर्शनकारी जो दंगाई थे वो प्रदर्शनकारी बनकर कैसे मासूम ईरान के लोगों के साथ कर रहे थे। आइए अगला दिखाता हूं क्या बताया गया है। ये एक वीडियो निकल के आई, पहले देखिए। ये देखिए, हर तरफ तोड़फोड़ आगजनी। इसको देखकर बड़े खुश थे कई ऐसे देश जो ईरान से नफरत करते हैं, लेकिन उनकी खुशी 12 दिन में ही काफूर हो गई। यानी कि वो इस बात को लेकर बड़े हैरत में पड़ गए कि ये इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बावजूद ईरान ने इसको कैसे संभाल लिया। कई गाड़ियां देखिए आग जल फूंक दी गई, तोड़फोड़ जमकर हुई, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। ये वीडियो भी थी, देखिए वीडियो भी चल रही है। इसमें कैसे तोड़फोड़ से लेकर तमाम चीजें की जा रही थी और कौन लोग थे ये एक सवाल है। ये आम नागरिकों को भी निशाना बना रहे थे। इसमें लिखा है ईरान मस्केर का ठीकरा विदेशी ताकतों पर ईरान ने फोड़ा। ईरान ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया कि विदेशी निर्देश पर काम कर रहे आतंकी समूहों ने प्रदर्शनों की आड़ में आईएसआईएस जैसी हिंसक वारदातें की। इस दौरान हत्याएं, सिर कलम करना और शव जलाने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये सारी चीजें हुई हैं। वहीं आगे मैं आपको दिखाता हूं खबर क्या है। एक और खबर निकली, पहले इस खबर को देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, बहुत लंबी वीडियो है, बीच बीच में हम आपको दिखाएंगे अभी, लेकिन वीडियो की हकीकत बताता हूं अभी मैं। डेथ टू खामेनेई, यह जानबूझकर ऐलान किया जा रहा है, जानबूझकर उकसाने के लिए।
तो ये वीडियो है, ये 9 जनवरी की बताई जा रही है, जहां तेहरान में इस तरीके से सड़क पर उतरे, गोलीबारी की गई और बार बार नारेबाजी की गई, डेथ टू खामेनेई, डेथ टू डिक्टेटर, इस तरह की नारेबाजी की गई। इसमें दावा है कि ईरान की राजधानी तेहरान से वायरल हुए इस वीडियो में एक तरफ प्रदर्शनकारियों की आवाज है तो दूसरी तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट है। अब ये दावा नहीं है स्पष्ट कि ये गोली सुरक्षा बल की तरफ से चलाई गई या फिर ये खुल्लम खुल्ला वहीं जो दंगाई थे, क्योंकि खुल तो गया ही है कि मोसाद का एजेंट तो निर्देशित कर ही रहा था, ये तो पकड़ में ही आ गया। तो अब इनके अलावा ये लोग कर रहे थे। इसीलिए हाल में आपको याद होगा कि अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की। अमेरिका ये समझ गया कि उसके जो नागरिक वहां पर है, पहले बात तो ये सब जानते हैं कि जब ऐसे हालात पैदा होते हैं कि दो देशों में कट्टर दुश्मनी हो जाए, उनके नागरिक उस देश में जाने से घबराते हैं। जैसे अमेरिका के नागरिक ईरान और ईरान के नागरिक अमेरिका जाने से घबराएंगे, वो इसीलिए कि उनको मालूम है कि उनके देश के साथ उनकी नहीं बनती। वैसे आप कहेंगे भारत पाकिस्तान है, तो मैं कहूंगा हाँ आते जाते हैं, लेकिन बहुत सीमित रहता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी यहां टहल रहे होते हैं या हमारे देश के नागरिक वहां टहल रहे होते हैं, नहीं, बहुत सीमित दायरा रहता है दोनों ही देशों के बीच, क्योंकि दोनों देशों के बारे में पता है कि वहां हमें किस दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसे में अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित क्यों है कि ईरान के अंदर जो अमेरिकन है उनको निशाना बनाया जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को मानता है कि उसके पर्दे के पीछे से भूमिका रही है और इसी वजह से ये सारे हथियार कैसे पहुंचे, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, नारेबाजी हो रही है, वो तो जनता भी कर सकती है नारेबाजी, लेकिन इस नारेबाजी के साथ साथ जो गोलियां चल रही हैं, जो हमने तो एक फुटेज भी दिखाई थी कुर्द लड़ाकों की, उनकी भी दिखाई हमने आपको फुटेज कि कैसे वो भी खुल्लेम खुल्ला गोलीबारी कर रहे थे। ये तमाम चीजें हो रही हैं, है ना। आगे देखिए एक और तस्वीर, एक और खबर आपको दिखा दूं। पहले ये देखिए, एक रिपोर्ट है पूरी है। तो ये दिखाया गया है कि एक आलीशान, एक बहुत सुंदर और प्यारी सी एक इमारत, जिस इमारत को निशाना बनाया गया, मस्जिद को निशाना बनाया गया, उसके अंदर की तस्वीरें भी देखिए कैसे उसके अंदर घुसते हैं। मैंने तब भी कहा था कि कम से कम अगर ये ईरान के हैं और ईरान के मुसलमान हैं तो मुसलमान कभी भी निशाना नहीं बनाएगा मस्जिदों को। यहाँ पर मस्जिदों को, एक दो को नहीं, काफ़ी मस्जिदों को निशाना बनाया, ऐसा दावा किया गया था। फिलहाल ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई है जिसमें वाकई मस्जिद में काफ़ी दिक्कतें पैदा होती हुई नजर आई कि मस्जिद कैसे धू धू करके जल उठी थी। तो वो भी खबर निकल कर सामने आई है। इसमें लिखा है सत्ता संघर्ष के आगे धर्म और धार्मिक मान्यताएं भी छोटे पड़ जाते हैं। ईरान प्रोटेस्ट में सिर्फ सरकारी इमारतें ही नहीं बल्कि शहरों में मस्जिद भी निशाने पर आए। सिर्फ राजधानी तेहरान में 50 मस्जिदों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कैसे न केवल गाड़ियां, न केवल सरकारी इमारतें, न केवल आम लोगों के घर तोड़े गए बल्कि मस्जिदों को टारगेट किया। तो आप कैसे मान सकते हैं ये ईरान का प्रदर्शन हो सकता है। नमस्कार।